नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अटल विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 40 विभागों में बेटियों का दबदबा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की क्षेत्रीय विधायक की जमकर उपेक्षा। मध्याह्न भोजन पर सख्ती। 300 स्कूलों के भोजन की लैब जांच शुरू। कम पोषण देने वालों पर होगी कार्रवाई। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्कॉर्पियो से 2 लाख की सामान लकड़ी जब्त। तस्कर फरार। 12 दिन बाद खारंग से पानी सप्लाई फिर शुरू। नहर मरम्मत पूरी। शहरवासियों को मिली राहत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से बड़ी और गर्व से भर देने वाली खबर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह बेहद भव्यता और ऐतिहासिक माहौल में संपन्न हुआ। इस बार समारोह का स्तर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा रहा क्योंकि मुख्य मंच पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहे। उनके साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी समारोह में पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भरपूर सम्मान दिया। कुल 62 स्वर्ण पदक उन मेधावी छात्रों को प्रदान किए गए जिन्होंने अपने अपने विषयों में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरी से 10वीं रैंक तक आने वाले 551 छात्रों को मंच से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिए गए। यही नहीं, कुल 619 उपाधियां प्रदान की गयी, जिनमें 63 PhD डिग्रियां भी शामिल हैं। सबसे खास और प्रेरक बात ये रही कि इस साल भी बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लुहा मनवाया। विश्वविद्यालय के 51 विभागों में से 40 विभागों की गोल्ड मेडलिस्ट छात्राएं रहीं। इसके अलावा 53 विभागों के टॉप 10 में 350 लड़कियां शामिल रहीं। यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों की मेहनत, लगन और बढ़ती शिक्षा शक्ति का मजबूत उदाहरण बन गई है। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, आज का दिन सभी छात्रों और उनके गुरुजनों के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उनके प्रिय नेता और गुरु रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, जिससे उन्हें भावनात्मक खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और यह नए भारत की मजबूत तस्वीर है। इस वर्ष 52 गोल्ड मेडल लड़कियों को और 14 लड़कों को मिले हैं। PhD में भी 35 छात्राएं और 29 छात्र शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने खुद ग्रेजुएशन किया था तब उनके पास ड्रेस खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत, धैर्य और विनम्रता ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सीखना कभी बंद मत करो, अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट करते रहो क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, पर हमारा इनर सॉफ्टवेयर हमेशा हमारी सोच और चरित्र हमें जीवन भर सहारा देते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना आपका अधिकार है, लेकिन कभी भी परिणामों के प्रति आसक्त न हो। जब भी आपको असफलता या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हिम्मत न हारना, इसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना, एक कदम पीछे हटना और सोचें कि क्या इससे कुछ अलग हटके किया जा सकता है और कौन से अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास हमेशा करते रहें। अंततः सफलता आपको जरूर मिलेगी। कभी कभी मैं जब अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो ये पाता हूँ कि मेरी यात्रा थोड़ी कठिन तो रही, लेकिन बहुत संतोषदायक रही। आर्थिक कठिनाइयाँ मेरे शुरुआती जीवन का एक अभिन्न अंग रही। मेरे गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय था। माध्यमिक शिक्षा के लिए मुझे 6 किलोमीटर नंगे पैर पैदल दूसरे गांव में जाना पड़ता था। गर्मियों के मौसम में तो पैर झुलस जाते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने आगे बढ़ते रहने का साहस नहीं छोड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि आज अवसरों की दुनिया बहुत बड़ी है, कोशिश करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि छात्रों को इसकी समझ और देखभाल दोनों जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को कौशल आधारित, लचीली और आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स विद्यार्थियों को आर्थिक अवसर और अधिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं, खासकर स्थानीय मुद्दों, आदिवासी क्षेत्रों और किसानों पर काम करना चाहिए। असली सफलता वही है जो समाज के काम आए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों और संकल्पों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, परिश्रम और सफलता की खुशी पूरे परिसर में नई ऊर्जा भर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, शोध की सुविधा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नया सिलेबस छात्रों को वैश्विक स्तर पर तैयार करने में मदद करेगा। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में डिजिटल सिस्टम से बड़ा बदलाव आया है। सीएम ने बताया कि सीएम ऊषा योजना के तहत विश्वविद्यालय को आधुनिक शोध, समृद्धि और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विश्वविद्यालयों को स्थानीय जरूरतों पर शोध करने की सलाह भी दी, जैसे आदिवासी परंपराएं, खेती, किसानी, पर्यावरण, भाषा सहित समाज और नई तकनीक। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्थानीय समस्याओं पर काम करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सबसे पूरी वर्ष के मेहनत, अनुशासन और धैर्य का फल प्राप्त है। मैं सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थी को, उनके परिवारों और शिक्षक की बधाई देता हूं। आज वन लाइन पे ये बात समझा। और सेकेंड एक बात बताया, ड्यूटी एंड स्टेशन, अलेक्जेंडर, आई हैव नॉट हर्ड दिस नेम, ही वाज आल्सो फेलोशिप। वो बोलते बाद में आपको बताएगा। ये जो आप लोग हैं, अभी आपका पास एक डिग्री है, आपका साथ टेक्निकल डिग्री है, ह्यूमैनिटीज का डिग्री है, यू परफॉर्म वेरी वेल, व्हिच आई हैव नॉट डन। इसमें हमारा कोई शर्म नहीं है। आपका पास जो डिग्री है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप जो अभी जाए तो एक जो स्पेस मिला है, ये स्पेस को आप यूटिलाइज करें। इफ यू कैन यूज दिस स्पेस, देन सक्सेस इन योर हैंड्स। यह दीक्षांत समारोह न केवल एक कार्यक्रम है बल्कि हमारे विद्यार्थियों के सपनों और संकल्पों का उत्सव है। हर विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक इस दिन के इंतजार में होते हैं। राज्य में हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। नई शिक्षा नीति का मुख्य मकसद है कि पढ़ाई को कौशल, शोध, नवाचार और लचीलेपन से जोड़ा जाए। हमने सारे कोर्स राज्य की जरूरतों के हिसाब से बनाए हैं। अब हमारे सभी पाठ्यक्रमों में बहुविषयीय अध्ययन, कौशल आधारित शिक्षण और शैक्षणिक स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, शोध करने की सुविधा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नया सिलेबस तैयार किया गया है ताकि विश्व स्तर पर करियर के अवसरों का लाभ उठाने में वो सक्षम हो। गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों की मार्गदर्शन का परिणाम है। सभी ने आगे भी मेहनत और ईमानदारी से समाज और देश के लिए काम करने की बात कही। हम लोग का जो भी आज हुआ 6वां कॉन्वोकेशन, उसमें मेरा रैंक 10 आया हुआ है MBA से, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को और मेरे दोस्तों को देना चाहता हूँ। मेरा जो पोजीशन है वो 6th मेरिट लिस्ट पे आया है और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और इसी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने कॉलेज जो फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहती हूँ जो मुझे इस मूवमेंट के लिए जो है मुझे रेडी किया गया। भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक यहाँ की बेटियाँ आगे नहीं बढ़ सकती, और वो उन पे पोटेंशियल है, हम सब पे पोटेंशियल है। हमें बस पेरेंट्स का, हमारे सोसाइटी का साथ चाहिए कि हम वो पोटेंशियल को स्टेज पे दिखा सकें। वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वुमेन को समझने की ज़रूरत है और उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर
स्टडी की स्कीम्स और गाइडेंस देने की ज़रूरत है। इसी से विकसित भारत हो सकता है। मैं जितना भी जहाँ तक अभी पहुँची हूँ वो सारा श्रेय मेरी मम्मी और पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हर एक समय पे साथ दिया। स्पेशली मेरी मम्मा, उन्होंने तो हर वक्त, मतलब मैं आज यहाँ हूँ, मैं हर चीज़ कर पा रही हूँ सिर्फ मम्मी के कारण। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह एक शानदार, गरिमामय और प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ, जहां मेधावी विद्यार्थियों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि पूरे प्रदेश को गौरव से भर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार की सुबह 10 बजे बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से रवाना होकर वे सभी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चकरभाटा विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, संभाग आयुक्त सुनील जैन, IG संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SP रजनेश सिंह और जिला पंचायत CEO संदीप कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों, भाजपा नेताओं ने किया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गुरुवार को हुए 6वें दीक्षांत समारोह में उस समय अप्रिय स्थिति बन गई जब क्षेत्रीय बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को न तो उनकी निर्धारित सीट मिली और न ही स्वागत भाषण में उनका नाम शामिल किया गया। बताया गया कि जिन कुर्सियों पर विधायक का आसन तय था वहां पहले से ही भाजपा और सरकार के पदाधिकारी बैठे हुए थे, जिसकी वजह से विधायक को दर्शकों और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। शुरुआत में कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी के भाषण में विधायक का नाम न लेने से असंतोष बढ़ा और यह बातें दर्शक दीर्घा में तेजी से फैल गई। बाद में ADM ने माइक से नाम लेकर स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक माहौल गर्म हो चुका था। कार्यक्रम के अंत में जब जनप्रतिनिधियों को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से स्मृति चिन्ह लेने मंच पर बुलाया गया, तब भी सुशांत शुक्ला मंच पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद यह चर्चा फैल गई कि उन्होंने तौहीन की वजह से दूरी बनाई। हालांकि विधायक ने कहा कि अव्यवस्था और भीड़ के बीच से मंच तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वे वहीं बैठे रह गए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से ठप पड़ा पुनर्निर्माण कार्य अब एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। महीनों से काम रुके रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब रेलवे ने ठेका कंपनी को दोबारा सक्रिय कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। बिलासपुर स्टेशन में कई महीनों से अधर में अटके निर्माण कार्य अब नई गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ठेका कंपनी को तुरंत काम पर लगाया गया है और रात के समय भी निर्माण जारी है, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। भले ही ग्राउंड लेवल पर काम धीमा नजर आया हो, लेकिन अर्थवर्क, फाउंडेशन और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जैसे कई महत्वपूर्ण चरण लगातार जारी थे। अब सतह पर काम शुरू होने के बाद परियोजना के समय पर पूरा होने की संभावना और बढ़ गई है। फिलहाल केवल गेट नंबर 3 को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि गेट 1, 2 और 4 यात्रियों के लिए खुले हैं। पार्किंग और बुकिंग काउंटर की अस्थायी व्यवस्था भी बदल दी गई है, जिसके लिए रेलवे की टीमें लगातार यात्रियों को मार्गदर्शन दे रही हैं। सारे उपाय बहुत शुरुआती दौर में ही कर लिए गए हैं, तो सिर्फ गेट नंबर 3 ही बंद है। अभी पैसेंजर्स के लिए गेट नंबर 1, 2 और 4 सुचारू रूप से चालू है। तो और पार्किंग का भी ऐसा कोई समस्या नहीं, पार्किंग का स्पेस अवेलेबल कराया गया है। बुकिंग काउंटर भी दिया गया है। PRS के भी लोकेशन को स्टेशन से समीप ही रखा गया है। तो ऐसी कोई समस्या हमारे संज्ञान में नहीं है। फिर भी हम खूब ख्याल रख रहे हैं। वहाँ पे डेडिकेटेड टीम, स्पेशल टीम वहाँ कार्य करती रहती है, जो लोगों को हेल्प करती है कि बुकिंग काउंटर कहाँ है। इस प्रकार से अन्य जो समाचार या अन्य जो सूचनाएं होती हैं उसको दिया जा रहा है। कार्य को अपने विधिवत समय से पूरा किया जाएगा और डिफरेंट फेजेस होता है वक्त में। तो बहुत बार प्रत्यक्ष आपको दिखता नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर कुछ काम हो रहा है या धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अर्थवर्क टाइप के काम होते हैं या फाउंडेशन के काम होते हैं। कार्य अपने गति पे चल रहा है, समय पर। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का यह पुनर्निर्माण कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसके पूरा होने के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेशन और बेहतर परिवहन व्यवस्था मिलेगी। काम को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे सभी प्रयास कर रहा है और अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूरा करने के लिए
संसाधनों और मानव बल का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बुधवार को एक मानवीय उदाहरण सामने आया। वाणिज्य विभाग की स्पेशल टीम ने तेजी दिखाते हुए एक प्रसूता की जान बचाई। अकलतरा से आई 22 वर्षीय महिला को स्टेशन पर अचानक तेज लेबर पेन हुआ। यह देखते ही स्पेशल टीम तुरंत हरकत में आई और बिना समय गंवाए मेडिकल सहायता मंगवाई। डॉक्टरों की टीम, महिला सफाई कर्मी और कर्मचारियों ने मौके पर ही जरूरी सामान उपलब्ध कराया और सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद महतारी योजना की एम्बुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत पूरी तरह से स्वस्थ बताई गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और समय पर मदद रेलवे की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बेहतरीन कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों को बधाई दी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर इस बार स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। राज्य के 300 स्कूलों से अब तक प्रोटीन और कैलोरी टेस्ट के लिए पके हुए भोजन का लैब सैंपल लिया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने अमरावती की लैब से अनुबंध किया है। उद्देश्य साफ है, बच्चों की थाली में क्या जा रहा है उसकी सच्चाई की वैज्ञानिक जांच। विभाग का कहना है कि कई स्कूलों में दाल की कमी के कारण प्रोटीन का स्तर घट रहा है। पिछले साल हर 150 स्कूलों में से करीब 10% रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसलिए इस बार सैंपल संख्या दुगनी कर दी गई है। अगर किसी स्कूल में प्रोटीन और कैलोरी मानक से कम पाए गए तो संबंधित स्व सहायता समूहों को अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि हर स्कूल में अब चखना रजिस्टर अनिवार्य किया गया है। भोजन बनने के बाद सबसे पहले शिक्षक खुद खाना चखेंगे, फिर बच्चों को परोसा जाएगा और इसकी एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। हाई कोर्ट भी कई बार मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। इसके बाद मुख्य सचिव ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई स्कूल नियत मेन्यू का पालन नहीं कर रहे। बच्चों की पसंद के अनुसार भोजन परोसने का निर्देश भी कागजों तक सीमित है। राज्य में रोजाना करीब 25 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है। इसलिए सैंपल को 24 घंटे के भीतर लैब तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। एक सैंपल पैकिंग में ही 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है, बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिले, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद स्कूल व्यवस्था में सुधार आता है या फिर हालात पहले जैसे ही बने रहते हैं। मध्याह्न भोजन की बात आप कह रहे हैं। मध्याह्न भोजन में समय समय पर विभाग से जो जानकारी मंगाई जाती है, जो निर्देश प्राप्त होता है, उसको बीच बीच में हम प्रसारित करते रहते हैं और सजग भी करते रहते हैं कि ताकि किसी प्रकार की त्रुटि शिक्षकों के द्वारा, समूह के द्वारा, रसोइयों के द्वारा ना हो। इस पर जो है पत्र निकाला भी जाता है इस कार्यालय से और साथ साथ मध्याह्न भोजन की स्वच्छता, गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कर भी रहे हैं। जहां पर भी शिकायत मिलती है बराबर उस पर कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ व्यापम की अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे राज्य से 2,30,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि अकेले बिलासपुर से 38,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने और जिले में इसके लिए 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होगी तथा मुख्य द्वार 11:30 बजे बंद हो जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। व्यापम ने सख्त ड्रेस कोड लागू किया है। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े अनिवार्य हैं। साथ ही काला, गहरा नीला, हरा, मैरून, जामुनी, बैगनी और गहरा चॉकलेट रंग पहनने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बिना पॉकेट वाला साधारण स्वेटर ही मान्य होगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट वॉच, बेल्ट, आभूषण, बैग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सिर्फ नीले या काले बॉल पेन ले जाने की अनुमति है। नियमों के उल्लंघन या कदाचार पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
बिलासपुर के पिंक मैदान जीडीसी कॉलेज में आयोजित महिला सीनियर वॉलीबॉल ट्रायल पूरे उत्साह और बिलासपुर के पिंक मैदान जीडीसी कॉलेज में आयोजित महिला सीनियर वॉलीबॉल ट्रायल पूरे उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। ट्रायल में करीब 50 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी अपनी क्षमताओं, खेल कौशल, फिटनेस, सर्विस, स्मैश, ब्लॉकिंग और टीम कोऑर्डिनेशन का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही खिलाड़ियों में उत्सुकता देखने को मिली, जहाँ प्रशिक्षकों और चयनकर्ताओं की देखरेख में प्रत्येक प्रतिभागी का बारीकी से मूल्यांकन किया गया। यह ट्रायल आगामी 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम के गठन के उद्देश्य से रखा गया था। चयन समिति ने खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन, अनुशासन और तकनीकी कौशल को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ी न केवल जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी, बल्कि राज्य स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर भी प्राप्त करेंगी। ट्रायल के सफल आयोजन से खिलाड़ियों के मनोबल में वृद्धि हुई है और सभी प्रतिभागी अपनी आगे की तैयारी में और अधिक मेहनत व समर्पण के साथ जुट गए हैं। चयनित खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और जिले का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज बिलासपुर के गर्ल्स कॉलेज के पिंक ग्राउंड में वॉलीबॉल खिलाड़ियों का ट्रायल में जो अगले टूर्नामेंट के लिए जो बच्चों का चयन होना है उसके लिए हुआ है और सारे बच्चे यहाँ उत्साह में हैं। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, सबका गेम अभी देखा जाएगा और इसमें एक टीम बनाकर जो स्टेट का भिलाई में जो 25 से 28 जो टूर्नामेंट होना है उसके लिए सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से बिलासपुर में खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सीनियर रमेश बहादुर सर जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर पुराने जो है वो लगे हुए हैं, राजेंद्र चंद्रा जी हैं, शर्मा जी हैं, सबके देखरेख में जिला वॉलीबॉल संघ बहुत अच्छे से काम कर रहा है और निश्चित रूप से जो बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए इस बार बिलासपुर को अच्छा टीम भेजकर मेडल यहाँ बिलासपुर को लाए, ये प्रयास रहेगा। बिलासपुर में साईं मंदिर रेलवे स्टेशन के पास मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। वायरल वीडियो में दो युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे थे, जिसके आधार पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्तियों अयाज उर्फ अल्फाज और रवि राज की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के बाद दोनों को थाने लाया गया और उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया। एक बार फिर से वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए मूल्य की सागौन लकड़ी से भरी स्कॉर्पियो जब्त की, जिसे देखकर आरोपी वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। कोटा बेलगहना मार्ग पर संदिग्ध वाहन की जानकारी मिलते ही बेलगहना परिक्षेत्र अधिकारी देव सिंह मरावी और उनकी टीम ने पीछा किया और करही कछार के पास स्कॉर्पियो लावारिस हालत में मिली। वाहन की तलाशी लेने पर 6 लट्टा और 1 सिलपट, आसपास के जंगलों से 3 और लट्ठे बरामद कर कुल 10 नग सागौन जब्त किए गए। वन विभाग ने वाहन और लकड़ी दोनों को कब्जे में लेकर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। रेलवे के रनिंग स्टाफ की नाराजगी आखिरकार पूरी तरह सामने आ गई है। 48 घंटे का फास्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है, अगर समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और भी कड़ा और व्यापक होगा। रनिंग स्टाफ का कहना है कि उनकी कार्य स्थितियां, भत्ते और सेफ्टी मानक लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। रेलवे रनिंग स्टाफ की 2 बड़ी मांगे लंबे समय से अटकी हुई थी। पहली मांग किलोमीटर भत्ता यानी माइलेज को बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि जब अन्य कर्मचारियों का TA 50% DA बढ़ने के साथ स्वतः बढ़ चुका है, तो उसी आधार पर रनिंग स्टाफ का माइलेज भी बढ़ना चाहिए। दूसरी मांग, माइलेज पर लगने वाला इनकम टैक्स खत्म किया जाए, क्योंकि माइलेज का करीब 70% हिस्सा TA का ही पोषण होता है, जबकि TA टैक्स फ्री है। ऐसे में माइलेज पर टैक्स लगाना कर्मचारियों के अनुसार बिल्कुल अन्यायपूर्ण है।
नेताओं ने बताया कि देश भर में करीब 30,000 पद खाली हैं और कई जोन में रिक्तियां 40% से भी ज्यादा हैं। इससे रनिंग स्टाफ की ड्यूटी लगातार बढ़ रही है। लंबे घंटे, कम रेस्ट, छुट्टियों की कमी और जबरदस्त शारीरिक मानसिक दबाव। उनका आरोप है कि थकान के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है, लेकिन जांच में अधिकतर दोष लोको पायलट पर ही डाल दिया जाता है। वे निष्पक्ष और तकनीकी जांच प्रणाली की मांग कर रहे हैं। रनिंग स्टाफ का कहना है कि जहां अन्य कर्मचारियों को 46 से 50 घंटे का साप्ताहिक रेस्ट मिलता है, वहीं उन्हें मुश्किल से 30 घंटे का आराम मिल पाता है। तो दो मुख्य मांगे थी कि एक तो जो अदर स्टाफ को टीए मिलता है या जितने भी अलाउंसेस हैं वो 50% डीए होने से जो है एक 24 से बढ़ चुके हैं और उसी टीए बेस पे ही हमारा माइलेज डिसाइड होता है। जब भी टीए बढ़ता है तो माइलेज बढ़ना है, लेकिन केवल रनिंग स्टाफ को छोड़ के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सब बढ़ा हुआ टीए ले रहे हैं, लेकिन रनिंग स्टाफ को हाशिए पे छोड़ दिया गया है। तो हमारी वही डिमांड है कि हमारा भी 25% टीए जो है वो मतलब माइलेज जो है इंक्रीज़ किया जाए, प्लस टीए जो है 100% इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन हमारे माइलेज पे जो है इनकम टैक्स लग रहा है। तो जो माइलेज में जो 70% टीए का पोर्शन है वो भी इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या हमारी चल रही है वो स्टाफ शॉर्टेज के कारण जो लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हो रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अपने पूरे जोन में जो है लगभग 4500 पद खाली पड़े हैं और उसका भार जो है वर्किंग एम्प्लॉय जो 7,500 वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ना टाइम पे रेस्ट मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, ड्यूटी लॉन्ग आवर्स ड्यूटियाँ हो रही हैं और उससे जो है हमारे स्वास्थ्य पे और हमारी कार्यप्रणाली पे ये असर पड़ रहा है। प्लस जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो दुर्घटनाओं के विषय में हमारा ये है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जैसे अभी CRS महोदय जांच कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है कि कहीं ना कहीं लोको पायलट को बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो अगर निष्पक्ष जांच होगी तो एक रिजल्ट निकलेगा और जांच में अगर जो उपाय निकलते हैं, क्योंकि पहले भी जो है रेलवे ने कई सेफ्टी कमेटियाँ बैठाई हैं और उसमें सेफ्टी नॉर्म्स दिए भी हैं कि सेफ्टी ऐसे ऐसे होने चाहिए, लेकिन जितने भी सेफ्टी जो रहती है वो ये रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को करना रहता है, उसको वो एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। GM साहब को गए थे बातचीत करने, लेकिन उनने CEE को नॉमिनेट किया था प्रिंसिपल CE को, तो उनसे बातचीत हुई है, उनको ज्ञापन हम लोग ने दिया है। तो मैटर तो ये रेलवे बोर्ड का है, कुछ लोकल इशू पर भी हमने उनसे बातचीत की है, तो उनसे आश्वासन मिला है उन लोकल इशू के लिए, और मैटर तो ये रेलवे बोर्ड का है, तो ये डिसाइड तो रेलवे बोर्ड से ही होगा सब। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि अगर ये नहीं होता है तो ये जो है हम लोग का अभी जनवरी में CWC मीटिंग है, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इन गंभीर मांगों पर क्या कदम उठाता है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे रेल सुरक्षा और संचालन से जुड़ा है। डैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर पहुंचे आध्यात्मिक गुरु परमालय ने अपने सेक्स एनर्जी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह का गलत संदेश देना नहीं था, बल्कि केवल उदाहरण के माध्यम से समझ विकसित करना था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि गाड़ी का उदाहरण उन्होंने सिर्फ आज के दौर में चीजों को आसानी से समझाने के लिए दिया था। उनका कहना था कि 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच बच्चों में समझ विकसित होती है और इसी विकसित होती समझ के आधार पर वे आगे सही निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। उन्होंने कहा उनकी बातों का मकसद यही बताना था कि किसी भी विषय को समझने के लिए समय और परिपक्वता जरूरी है, ताकि बुद्धि शार्प हो और भाव का केंद्र जन्म ले सके। गौरतलब है कि एक दिन पहले परमालय ने शादी से पहले सेक्स की आजादी को लेकर विरोध जताया था, जिसके बाद उनके बयान पर बहस तेज हो गई थी। अधिष्ठान चक्र के चालू होने के बाद 4 मशीनें काम करना चालू करती बॉडी के अंदर। काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम एक बड़ा विराट रूप है, उसमें से सेक्स एनर्जी एक बच्चे को जन्म देने का छोटा रूप होती है, उसमें एक बच्चे को जन्म देती है। वो ऊर्जा बच्चे के तीसरे चक्र को विकसित करती है, जो 14 से 21 साल में बच्चे का तीसरा चक्र विकसित होता है, बुद्धि की शार्पनेस का। आपने देखा होगा कि बच्चे की शादी जो होती है वो 21 साल के पहले, बच्चा लड़का होता तो 21 साल के पहले शादी नहीं होती, उसको वो नहीं माना जाता है। और लड़की की उम्र 18 साल की होती है। लड़की की बुद्धि का केंद्र 18 साल की उम्र में पूरा विकसित हो जाता है। तो उस बुद्धि के लिए वो ऊर्जा मिली थी हमको, जो सेकंड चक्र में हमारी जगी थी ऊर्जा है। तो वो मैं ये बताना चाहता था कि वो ऊर्जा बच्चे उसका उपयोग करें अपनी बुद्धि की शार्पनेस को बढ़ाने के लिए।
अपनी समझ को ब्रॉड करने के लिए, और उसी समझ से वो पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, परिवार में हार्मनी बनेगी, माँ बाप के साथ उसका प्रेम बढ़ेगा, समाज में भी वो कुछ गहरा करके जाएगा, शहर को भी बहुत अच्छा दे के जाएगा, देश में भी बहुत गहरा तरक्की होगी। वो बात मैंने थोड़ी सी बताई थी उसमें कि वो केंद्र जो जगता है, हमारा दूसरा चक्र जो जगता है, वो 14 साल की उम्र में जगता है। तखतपुर सहकारी बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है। मृत खाता धारक के नाम पर संदिग्ध लेन देन की शिकायत के बाद प्रशासक ने जांच कमेटी गठित कर दी है। जानकारी के अनुसार तखतपुर क्षेत्र के सहकारी बैंक में पदुम राम सतनामी के नाम से वर्षों पूर्व खाता खोला गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उस खाते से लेन देन होते रहे। यह गंभीर अनियमितता तब उजागर हुई जब परिजनों ने बैंक रिकॉर्ड की जांच की मांग की। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब यह सामने आया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच 2 कार्यकाल तक शाखा प्रबंधक रहे सूर्यकांत जायसवाल पर करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के आरोप लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि कई अन्य खाता धारकों के खातों से भी गलत तरीके से लेन देन किए गए हो सकते हैं। जांच समिति अब सभी संदिग्ध खातों के लेन देन का ब्यौरा खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुझ पर जो पदुम दास के अकाउंट का उल्लेख करके जिसमें जो लेख किया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि बैंकिंग दृष्टिकोण से पहले मृतक और उनके नॉमिनी ऑलरेडी अपने खाता को पहले से ज्वाइन करा दिए थे। उनकी अस्वस्थता के चलते ज्वाइन कराया गया। ज्वाइन कराने के पश्चात उनकी नॉमिनी उनकी श्रीमती है, जो उनके द्वारा लगातार 2 सालों तक उस खाते को ऑपरेट किया गया है। बैंकिंग दृष्टिकोण से बैंक कहीं पर इसमें कोई गलत काम नहीं करी है। जो आरोप लगाया गया है वो मिथ्यापूर्वक है, मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। चर्चा तो ये भी है सर कि एक नहीं और भी ऐसे प्रकरण है। हम तो चाह रहे हैं जांच करा लें, हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुना था ऐसे, मैं पब्लिक एक में देखा हूँ, बाकी नहीं हमारे यहाँ पदुम सतनामी एक बार में पूरा और अब आइए देखते हैं खास खबर। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की माता प्रकाश कौर होरा का देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से बेटे सरदार दिलेर सिंह होरा, सरदार गुरुचरण सिंह होरा, सरदार प्रीतपाल सिंह होरा ने परंपरा अनुसार मुखाग्नि दी है। इसके पहले उनके निवास देवेंद्र नगर से माता प्रकाश कौर होरा की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। माता जी का पार्थिव शव मुक्तिधाम लाया गया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। प्रार्थना सभा के दौरान में भावुक होते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि माँ की कमी कभी पूरी नहीं होगी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। माता प्रकाश कौर होरा के सरल, सहज और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को याद करते हुए लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। माता जी के अंतिम दर्शन के लिए विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप सिंह जुनेजा, पूर्व सभापति प्रमोद दुबे, पार्षद अमर गिदवानी, कृतिका जैन, पूर्व पार्षद बंटी होरा, डॉक्टर ए फरिश्ता, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर, दामू अम्बेडारे, ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला, JS बामरा, भूपेंद्र सिंह चौहान, समाज सेवी कुबेर राठी, अंकित राठी, ग्रैंड विजन के पदाधिकारी अमोल गरूडी, घनश्याम पंजवानी, हितेश व्यास, HR लोकेश बिसेन, अरुण रिंकू कहर समेत ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड ब्रॉडबैंड और खेल संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी, सिख जन समेत हजारों की तादाद में शुभ चिंतक शामिल रहे। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर, पिछले 12 दिनों से ठप पड़ी खारंग जलाशय की पानी सप्लाई गुरुवार से दोबारा चालू हो गई है। शहर की प्यास बुझाने वाली इस नहर का 4500 मीटर हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। नहर से पानी लगातार रिस रहा था और नगर निगम क्षेत्र में पानी की नियमित सप्लाई काफी कम हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। जल संसाधन विभाग ने हालात को गंभीरता से लेते हुए 21 नवंबर से नहर की मरम्मत का बड़ा काम शुरू किया। रिपेयरिंग के दौरान नहर पूरी तरह बंद रही, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी नहीं पहुंच पाया और नगर निगम को नलकूप और टैंकरों के सहारे आपूर्ति संभालनी पड़ी। हालांकि मरम्मत का काम गर्मी में तय होता तो स्थिति और भयावह हो सकती थी, इसलिए विभाग ने यह काम समझदारी दिखाते हुए सर्दियों में ही करवाया। 15 दिनों का समय तय था, लेकिन इंजीनियरों और मजदूरों की तेज मेहनत ने काम को सिर्फ 12 दिनों में निपटा दिया। ग्रैंड न्यूज की टीम ने आज मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि कल से ही नलों में पानी आने लगा है, जिससे उन्हें बेहद राहत मिली है। वहीं वार्ड की पार्षद रेखा सूर्यवंशी ने पुष्टि की कि नहर की मरम्मत पूरी हो गई है और अब पानी की सप्लाई धीरे धीरे पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। पहले 1.5 घंटे की जगह आधा घंटा पानी मिल रहा है, लेकिन जल्द ही पुराने समय अनुसार सप्लाई बहाल हो जाएगी। अभी थोड़ा कम हो गया है, पहले था पानी का कमी और अब थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तभी बहुत यानी कि ठीक हो गया है पानी का। आना चालू हो गया? हाँ चालू हो गया। ठीक, अपना नाम बताओ। अब वो काला नल है ना, वही 6 बजे चलता है और उसमें 6 से 1 घंटा, आधा घंटा, अब पहले 1.5 घंटा चलता था और अब आधा घंटा चल रहा था। अब थोड़ा समस्या दूर हो गया है। शासन द्वारा बोला गया था अधिकारी द्वारा कि 8-15 दिन लगेगा पानी आने में, क्योंकि खूटा घाट में जो नहर है उसकी मरम्मत हो रही है करके। तो कुछ दिन हफ्ता भर तो बहुत ही ज़्यादा समस्या था, अभी कुछ राहत मिली है और अभी बताएं कि 5 से 6 तारीख के बीच में पूरी तरीक़ा से निराकरण हो जाएगा करके। लगभग चालू हो गया है, तभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, वरना वैसे ही रहता तब तो पानी का अभी ही मैं भाई से गली में बात की हूँ तो बोले हैं कि पहले से कुछ राहत है, लेकिन अभी 1-2 दिन के बाद ना पूरी तरीक़ा से निराकरण हो जाएगी पानी। अब खारंग जलाशय से रोज की तरह 31 MLD यानी करीब 3 करोड़ 10 लाख लीटर पानी फिर शहर को मिलने लगेगा। यही पानी हजारों घरों, बाजारों, अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चौथी लाइन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके तहत बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन के 12 द्वार स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण कार्य प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और इस तकनीकी कार्य का सीधा असर यात्री ट्रेन संचालन पर पड़ेगा। रेलवे ने 8 से 13 दिसंबर के बीच कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की है, जिसमें 9 से 13 दिसंबर तक बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू 68738 बटे 68737, 8 से 12 दिसंबर तक बिलासपुर रायगढ़ मेमू 68736 और 9 से 13 दिसंबर तक रायगढ़ बिलासपुर मेमू 68735 रद्द रहेगी, जबकि 9 से 13 दिसंबर तक गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू अब बिलासपुर में ही समाप्त होगी और बिलासपुर से झारसुगुड़ा तक रद्द रहेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की समय सारणी तथा अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। रतनपुर थाना क्षेत्र के लखराम गांव में किसान मुकुट साहू के कोठार में रखी धान की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते बड़ी मात्रा में धान जलकर राख हो गया और किसान को लाखों रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुकुट साहू ने करीब 6 एकड़ जमीन में धान की खेती की थी, जिसे सुरक्षित कोठार में रखा गया था, लेकिन अचानक लगी आग ने पूरी मेहनत को राख में बदल दिया। गाँव में इस घटना को लेकर चर्चा है कि आग जानबूझकर लगाई गई होगी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी बाकी है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भाई अब हम सब खेत वेत गए रहन, खेत ले दे आए हैं तो फिर घर गए हैं, घर में जैसे हाथ धोत रहन खाना खाए के लिए, तो पड़ोसी मन आके चिल्ला के बताई से भाई के मन के विष्णु भोग के खरही में आग ही लग गएगा। अब दौड़त आके दे सब गांव वाला के सहयोग से बुझाए जाए हैं, 112 भी लब फोन करे हैं और फायर ब्रिगेड भी आए रही से गाँव वाले के सहयोग से बुझाए हैं। करीब 7 एकड़ के हमन के खेत है, विष्णु भोग धान है और वही में पूरा भैया कोई भी एक अज्ञात तत्व मन दुश्मनी की भावना से ला जलाए है, ऑटोमेटिक यहाँ लगे हुए नो है। कोई ऊपर शक वक है ऐसे कुछ नहीं भाई, अब हम किसान आदमी काकर ऊपर शक करबो। अचानक मार टाइगर रिजर्व से लगे छपरवा गांव में देर रात 4 जंगली हाथियों ने भारी उत्पात मचाकर दहशत फैला दी। लगभग रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हाथियों ने दुर्गा मंदिर के पास बने एक कच्चे मकान को तोड़ डाला और भीतर रखा करीब 50 किलो चावल, घरेलू सामान, कुर्सियां, सोलर लाइट और 500 लीटर की पानी की टंकी को नुकसान पहुंचाया। मकान में रहने वाली गंगाबाई अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बाहर निकली और ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद गांव के लोग जुटे और हाथियों को भगाने का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों का दल पिछले कई दिनों से आसपास के गांवों में सक्रिय है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग रात भर अलाव जलाकर पहरा दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, नुकसान का आकलन किया गया और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।